हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नहायती वाजिबुल एहतराम जनाब मलिक फ़खर जमान आदिल साहब, मोहतरम जावेद भट्ट साहब, मोहतरम जनाब हाजी मजीद साहब, हकीम सहारनपुरी साहब और आज की इस महफिल के मेज़बान, इस महफिल के रूए रवां मोहतरम चौधरी खुर्शीद अनवर साहब, सदर पसवान वतन, मैं आपको सबसे पहले आज की इस तकरीब के इनेकाद पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह फ़खर साहब फरमा रहे थे कि जब भी किसी अजीम शख्सियत का कोई यौम आता है, कोई मजहबी त्यौहार हो, कोई कौमी त्यौहार हो, तो चौधरी खुर्शीद अनवर साहब अपना किरदार अदा करते हैं और उनकी याद में कौमी त्यौहार के मौका पर प्रोग्राम का इनेकाद करके आप अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह आज उनके एजाज़ में, उनकी याद में ये ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद करना भी ये चौधरी खुर्शीद अनवर साहब के एजाज़ की बात है कि उन्होंने आज हम सबको इकट्ठे किया अपने हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह की याद में कुछ बातें करने के लिए, उनकी याद बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे इस्लाम को उन्होंने जिंदा जवेद कर दिया, और वो सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मोहसिन इस्लाम है, क्योंकि जब रखना चाहिए और आने वाले नस्लों को पैगाम देना चाहिए कि हमें जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान चलाई, पाकिस्तान बनाया, उस दौरान जितने भी लोग उसमें शामिल थे सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपका मेन किरदार था, कायद-ए-आज़म को उन्होंने बुलवाया, पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान चलाई। उसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो एटम बम का तोहफा दिया, ये रहती दुनिया तो उनका नाम इंशाल्लाह जिंदा जावेद रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके